पहले वाले दूध से पिलाया है और आप फिर से ही पहले वाले से पिलाएंगे तो उसी में आपका दूध आना शुरू हो जाएगा और दूसरी साइड जो है आपका जो है दूध नहीं आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि बच्चा जो होता है वो कितनी बार माँ का दूध पीता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मेरे बच्चे का पेट नहीं भरा है या मेरे बच्चा ज्यादा देर तक शक करता है। तो आज मैं आपसे उसी चीज पे बात करूंगी कि बच्चा जो है कितनी बार दूध पीता है अपनी माँ का। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए माय डियर फ्रेंड, जो छोटा बच्चा होता है उसका दूध पीने का कुछ ऐसी चीजें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कि अगर माँ के बच्चा जो है अच्छे से लैच करना सीख जाता है तो उस पर भी आपका डिपेंड करता है। दूसरा, बच्चे की जो है डाइट कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। बच्चे का मूड स्विंग, माँ का मूड स्विंग कैसा है, यानी कि माँ डिप्रेस तो नहीं है, माँ के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, माँ इन सब चीजों पे माय डियर फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि माँ का जो दूध है वो किस स्पीड से आ रहा है। अगर माँ एक डिप्रेस्ड है, माँ ने किसी, जैसे कि आज के टाइम पे या आप शुरू से ही देखें तो जब एक न्यू मॉम आती है तो उसको आसपास के जो लोग होते हैं, हमारे टाइम पे तो ऐसा हुआ था, या फिर ऐसे कहने लगते हैं कि मुझे तो इतना दूध आता था, या जो कुछ भी ऐसी बातें, तो माँ एक डिप्रेस हो जाती है। क्योंकि एक न्यू मॉम होती है, जो सबसे फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है, उसे खुद ही कुछ चीजें नहीं पता होती हैं, तो उसके मन में ऐसे आ जाता है कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं कि माँ के दूध बच्चे का कितनी बार पीता है। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इन सब नेगेटिव चीजों से दूर रहिए। ये टाइम है जो आप सबसे प्रीशियस है। अगर आप अपने बच्चे को ध्यान में रखेंगे, उसके अलावा इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल देंगे तो ये आपके लिए ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब एक नया बच्चा इस दुनिया में आता है तो उस टाइम पे बच्चे की जो भूख होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो सिर्फ 2 चम्मच यानी कि 8 से 10 ml की होती है। तो उस केस में से घबराने वाली बात नहीं होती है कि बच्चे को एकदम से बॉटल दे दिया। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर बॉटल खुद ही फेंक देती है और बॉटल नहीं दे देते। लेकिन अगर आप बाकी जगह पे चले जाएं, कई जगह ऐसा होता है कि जो डॉक्टर ही होती है वही आपको रिकमेंड कर देती है, या फिर जो आपके आसपास के लोग होते हैं उनको ये लगता है कि माँ का दूध तो अभी आ रहा नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो सिजेरियन का केस होता है उसमें बहुत कम दूध ऐसा मतलब फील होता है कि उसे पेन है, वो बैठ के नहीं पिला पाएगी या ऐसा कुछ भी इधर उधर का, तो बच्चे को दूध जो है नहीं लैच करवाते हैं और सीधा बच्चे को बॉटल दे देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने दिमाग में ये चीज मान लीजिए कि बच्चे का जो पेट है वो बहुत छोटा होता है, उसी के अनुसार माँ को भी दूध आता है। जितना जैसे जैसे बच्चा लैच करेगा दूध बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि पहले 24 घंटे में बच्चे को माँ का पीला गाढ़ा दूध मिलना बहुत जरूरी होता है और वो एक अमृत के समान माना जाता है। यानी कि बच्चे को बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचाता है। तो इस केस में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बच्चे को बॉटल अगर लग भी गई हो तो उसे जल्दी से हटाने की कोशिश कीजिए और बार बार बच्चे को फीड कराइए। शुरुआत में बच्चे को जब आप फीड कराते हैं, स्टार्टिंग में बच्चा जब लैच करता है, क्योंकि उस टाइम पे मिल्क नहीं आता है, तो 45 मिनट तक बच्चा ले जाता है, जिसमें कि कई बार एक बच्चा 15-20 मिनट भी ले सकता है, लेकिन 45 मिनट तक ले जाता है। आपको क्या करना है, पहला एक साइड का दूध 15 से 20 मिनट पिलाना है, फिर उसको आप बच्चे को दूसरी साइड लगाना है। अगर बच्चे ने दूसरी साइड में 5 मिनट में ही छोड़ दिया है या लिया ही नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चे को फिर से पिलाएंगे, आपको हर 1 घंटे में बच्चे को पिलाना होता है। तो उस केस में आपको दूसरी साइड से पहले शुरुआत करनी है। क्योंकि क्या होगा, जो हार्मोन्स हैं आपके, जो बच्चे का जो मिल्क आ रहा है उसको रिलीज होने में जितना लैच होगा उतना ही बढ़ेगा। आपने अब पहले वाले दूध से पिलाया है और आप फिर से ही पहले वाले से पिलाएंगे तो उसी में आपका दूध आना शुरू हो जाएगा और दूसरी साइड जो है आपका जो है दूध नहीं आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है और आपको हर 1 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना है।
दूसरी बात माय डियर फ्रेंड्स, जब बच्चा आपका 2 या 3 महीने का थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो उस केस में बच्चा जो है थोड़ा कम टाइम लेता है, 5 मिनट 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट, और उसके बाद छोड़ देता है। लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पीने लगता है क्योंकि बच्चे की भूख तो बढ़ती है, लेकिन उस केस में आपका नेक्स्ट मंथ में माँ को दूध आने लग जाता है, तो बच्चे को लैच कम करना पड़ता है। अगर आपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही फीड सही से दिया है तो इस केस में आपका 2 से बड़ा महीने का बड़ा बच्चा जो है आपका बहुत जल्दी फ्री हो जाता है पी के, 5 से 10 या 15 मिनट में भी। उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आप एक साइड से पिलाएंगे, फिर आप दूसरी साइड से, फिर नेक्स्ट टाइम में आपको दूसरी साइड से ही शुरू करना है। नेक्स्ट आपका बच्चा और थोड़ा बड़ा होने लगता है, 4-5 महीने का होने लगता है, उस केस में बच्चा एनवायरनमेंट को जानने लगता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चा उस टाइम पे निप्पल से खेलने लगता है, बच्चा इधर उधर देखने लगता है, तो आपको एक ऐसी जगह पे बच्चे को दूध पिलाना है जहाँ पे कि बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पीने पे फोकस करे, ना कि आसपास की चीज़ों पे, क्योंकि बच्चा ऐसा नॉर्मली करता है। तो आपको बिल्कुल ऐसे शांत जगह में जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो जिससे कि बच्चे को डिस्टर्ब फील हो रहा हो और टीवी वगैरह ना चल रहा हो, आप बच्चे को वहाँ दूध पिलाएं। एक चीज़ और, आप किससे बातें कर रहे हैं और बच्चा दूध पी रहा है तो उस केस में बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है और बच्चे का पेट नहीं भरता है। हमेशा आपको अकेले में एकांत में किसी के सामने दूध नहीं पिलाना होता है। कहते हैं नज़र लग जाती है, वो दूसरा केस है, लेकिन आप पहली चीज़ तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट ही हो जाता है सामने से किसी और को देख के, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड, बच्चा जब 6 मंथ का हो जाता है, यानी कि 6+ मंथ का हो जाता है, तो बच्चा जो है उस केस में बच्चा ऑब्वियसली दूध कम कर देगा, क्योंकि अब आपने उसको ऊपर का खाना देना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करके ऐसे बच्चा, जहाँ बच्चा आपका हर घंटे, फिर 2 घंटे, फिर आपका 3 घंटे पे फीड कर रहा था, अब बच्चा आपका जो है सुबह और शाम करने लगेगा। क्योंकि कई सारे ऐसी वुमेन्स भी हैं जो बाहर, आपका वुमेन जो बाहर जाती हैं और ऑफिस वगैरह जाती है, तो वो मॉर्निंग में या फिर एक रात की फीड भी देती है। जो आपका 3-4 महीने का बच्चा था वो आपका रात को भी मिल्क जो है आपका फीड करता है सोते टाइम, लेकिन 6+ में आपका ऐसा नहीं करता है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें छूटती चली जाती हैं। बाद में बच्चा 1 बार 2 बार ही पीता है और 2 साल तक बच्चा जो है, आप जो है 2 साल के बच्चे को अपना फीड बंद करा सकते हैं। उसके बाद उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है नॉर्मली, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ज़रूरत है और जो आपको मिल्क आता है वो नॉर्मली इतना ही आता है। उसके बाद अगर आपका बच्चा पीता है तो फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें आप ध्यान में लेके चलेंगी और अपने बच्चे को दूध पिलाएंगी, तो आपका बच्चा पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स उसे मिल पाएंगे और बच्चा जो है तंदुरुस्त होगा। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।